बात करने वाले हैं एलआईसी के एसआईपी के बारे में। चर्चा करेंगे, पूरी चर्चा करेंगे, क्या-क्या उसमें फ़ायदे हैं, कहाँ करें, कैसे करें, क्यों करें? इन सभी बिंदुओं पर इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। यानी एलआईसी के एसआईपी के बारे में फुल डिटेल, यानी म्यूचुअल फंड का बाप, म्यूचुअल फंड का बाप एलआईसी का एसआईपी है। हम क्यों कह रहे हैं? इतना बड़ा बात, आपको इस पर विश्वास है, नहीं है? आप वीडियो के अंत में आप खुद निर्णय लेंगे कि किस पे कितना विश्वास करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? इन सभी बिंदुओं पर आप वीडियो को अंत तक पहले ज़रूर देखेंगे। अंत तक देखने के बाद आप निर्णय खुद करेंगे कि एलआईसी का एसआईपी कितना ज़रूरी है और कहाँ कैसे करें? इन सभी चीज़ों के बारे में और कितना करें? इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में फुल चर्चा करने वाले हैं। यह प्लान नंबर जो है, सबसे पहले एलआईसी का प्लान नंबर 752 है। एलआईसी का एसआईपी, म्यूचुअल फंड का बाप। आप इसमें कौन-कौन कर सकते हैं? तो 1 साल से लेकर के 65 साल के कोई भी व्यक्ति, 1 साल से लेकर 65 साल के कोई भी व्यक्ति इस पॉलिसी को, इस योजना को, इस एसआईपी को कर सकते हैं और यहाँ पे कितना कर सकते हैं? तो आप सालाना ₹42,000, मंथली ₹3500 से आप शुरू कर सकते हैं। मैक्सिमम का यहाँ कोई लिमिट नहीं है। आप अगर आपका एज 30 वर्ष है, तो आप कम से कम 10 साल के लिए एसआईपी कर सकते हैं। मैक्सिमम आप 25 साल तक के लिए कर सकते हैं। अगर कोई 30 वर्ष के कोई व्यक्ति हैं, तो वह 10 साल से लेकर के 25 साल तक का टर्म आप चुन सकते हैं। इसमें एलआईसी में क्यों करें? सबसे पहली बात कि म्यूचुअल फंड का मार्केट पूरा खुला हुआ है, तो हम म्यूचुअल फंड में क्यों ना करें, एलआईसी पे ही क्यों विश्वास करें? तो यहाँ कई फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा है टैक्स बेनिफिट। आप यहाँ पे 1010D और एटीसी दोनों में आप बचत कर सकते हैं। जैसे प्रीमियम पे 0 टैक्स है और मैच्योरिटी पे भी 0 टैक्स है। यानी टैक्स स्लैब से आप बाहर इसको सेविंग कर सकते हैं। यही चीज़ अगर म्यूचुअल फंड में करते हैं, तो आपको प्रीमियम पे भी देना होगा और आपको मैच्योरिटी पे भी टैक्स देना होगा। क्यों करें? तो इसलिए करें कि यह एक अच्छा आदत है, सेविंग का आदत है। हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताना चाह रहे हैं, क्यों करें? अभी एक व्यक्ति हैं जो कि करीब 60 साल से ऊपर उनका उम्र हो रहा है, 62 साल। उन्होंने सेविंग नहीं किया, उसका नुकसान क्या है? और जिन्होंने सेविंग किया, उसका फ़ायदा क्या है? हम बताने वाले हैं। तो जो 60-62 वर्ष के व्यक्ति हैं, वो और एक व्यक्ति हैं जो 30-35 साल के हैं, वो। अभी के समय में दोनों एक ही जगह पे काम करते हैं। लगभग दोनों का सैलरी बराबर है। अंतर कहाँ है? दोनों के सेविंग पे। जो 60-62 वर्ष के व्यक्ति हैं, वह थोड़ा बहुत नशा करते हैं। यानी अपने देश से बि बाहर रहते हैं, तो वह प्रतिदिन का खर्चा है उनका ₹300 इंडियन मनी और अपने देश में रहते हैं, तो प्रतिदिन उनका खर्चा है ₹100। जो 60-62 वर्ष के व्यक्ति हैं, उनकी बात कर रहे हैं। वो ₹1 सेविंग नहीं करते हैं। वह बाल-बच्चेदार लोग हैं और उनके बाल-बच्चे की शादी भी होने वाली है। लेकिन अभी तक ना घर बना है, ना कोई प्रॉपर्टी खरीद पाए हैं और ना कुछ अर्जित कर पाए हैं। लेकिन उन्हीं के साथ जो 30-35 साल के व्यक्ति हैं, उन्होंने ना नशा करते हैं, ना किसी प्रकार का कोई फिज़ूल खर्चा है। उन्हीं के बगल में वह 3 मंजिल घर बना लिए हैं। घर साफ-सुथरा है, सब चीज़ क्लियर है। तो उनका क्या है कि वो सेविंग करते थे, शुरू से। जब वह 20 वर्ष के थे, तब से वो सेविंग करना चालू कर दिए और 10 वर्ष में उनका अमाउंट जो अच्छा खासा हो गया और वहाँ से वो अपना घर यानी रहने का सब चीज़ कर लिए। और जो 60-62 वर्ष के व्यक्ति हैं, उन्होंने अपने ऊपर खर्च किए और दोस्तों के ऊपर खर्च किए। उनसे कोई मिलने जाता था, 1000, 2000, 5000 ऐसे ही खर्च कर देते थे कि वो जाएगा तो नाम लेगा। बस, उनको यही चीज़ मिला सहानुभूति लोगों का कि फलाना बाबू बहुत अच्छे लोग हैं। वह बहुत लोगों का सेवा-सत्कार करते हैं। तो दोनों का अंतर क्या है? अब दोनों का यहाँ पे अगर बच्चे लोगों का शादी-विवाह करना होगा, कोई कुटुम्ब आएँगे, तो किसे सेलेक्ट करेंगे? जो घर-द्वार बना लिए हैं, जो सेविंग किए हैं, जो भविष्य के बारे में सोचे हैं, उनके या जो नहीं सोचे हैं, बेफिज़ूल खर्चा किए हैं, जो सेविंग नहीं किए हैं, उन्हें निर्णय आप ही को लेना है। हम हमारे जानकारी में यह कहानी रियल है, रियल ड कहानी है, इसलिए हमको आपके साथ शेयर करना मजबूरी नहीं है, ज़रूरी था। यह मेरा मजबूरी नहीं है, इससे बहुत सारे लोग सीख सकते हैं, इस कहानी के माध्यम से, इसीलिए हमने यह कहानी शेयर किया। चलिए फिर से बात करते हैं एलआईसी के एसआईपी के बारे में, प्लान नंबर 752। हम बात करते हैं
LIC के SIP के प्लान नंबर 752। LIC के SIP 752, इसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे, फुल डिटेल में चर्चा करेंगे, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर इसके बाद में भी अगर कोई कंफ्यूजन है, किसी अलग प्लान के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं और बेस्ट कमेंट का इंतजार रहेगा। जिनका सबसे अच्छा कमेंट होगा, वह नेक्स्ट वीडियो में उनको उनके नाम के साथ बताएंगे कि उन्होंने क्या कमेंट किया, उनका नाम क्या है, ये सारा चीज। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्रोथ फंड के बारे में, और हम यहाँ पे मंथली बात करेंगे 6000। यह 6000 का जादू क्या है, इसके बारे में यह 6000 क्या करके हमको देगा, इन सभी चीजों के बारे में हम देखेंगे। आप अगर कोई कोई व्यक्ति है, मान लीजिए यह कोई व्यक्ति है, चलिए छोड़िए इसको नहीं बनाते हैं, अच्छा से नहीं बन पा रहा है। तो यह 6000 का जो जादू है, वह कितना रिटर्न देगा, तो 1 करोड़ से ऊपर एज हम ले रहे हैं 30 वर्ष, टर्म टर्म ले रहे हैं हम 25, और मंथली सेविंग सेविंग जो है वह 6000 पर मंथ, पर मंथ। यहाँ पे मेरा 25 साल में सेविंग कितना होगा वो हम देखें। टोटल प्रीमियम जो जमा होगा, वो टोटल प्रीमियम जो होगा वह 25 साल में 18 लाख का होगा। 18 लाख जमा होगा मेरा 25 ईयर में, ठीक है। और हमें मिलेगा कितना, तो यह अमाउंट जो होगा लमसम रिटर्न, रिटर्न जो है 125 लाख हमको मिलेगा कब, या 25 साल के बाद, 25 साल के बाद। अगर हम 6000 बचत करते हैं तो हमको कितना मिलेगा, 1.25 लाख, 1.25 लाख लाख, यानी 1.25 करोड़, 1 करोड़ 25 लाख। इसमें कोई किंतु परंतु होने को नहीं है। तो यह है मात्र 6000 जमा करने का जादू। LIC के साथ क्यों करें, इसके बता दिए हैं कि टैक्स बेनिफिट, टैक्स टैक्स बेनिफिट प्लस सेविंग, सेविंग अच्छा आदत, सेविंग का आदत अच्छा आदत। और अगर ना करें तो फिर क्या होगा, भविष्य में कोई रिटर्न नहीं मिलेगा आपको। और यहाँ पे इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्या है, फर्स्ट ईयर से नॉर्मल कवर जो है आपको यहाँ पे 7,20,000 से नॉर्मल कवर शुरू होगा, नॉर्मल। और एक्सीडेंटल क्या है, तो 14,40,000 एक्सीडेंटल कवर है। एक्सीडेंटल कवर 14 लाख से शुरू है, और नॉर्मल 7,20,000 से शुरू है।
म्यूचुअल फंड में आप अगर जाते हैं तो वहाँ पे टैक्स आपको लगेगा, प्लस एक और वहाँ पे क्या है कि आप एलआईसी के साथ करते हैं तो आपको एजेंट हर जो आपका प्रीमियम का डेट होगा, ड्यू डेट, उस समय रिमाइंडर करते रहेंगे कि आपका प्रीमियम जमा करने का समय हो गया है, आप अपना प्रीमियम जमा कर दीजिए। तो आपको मानसिक रहेगा कि हमको जमा करना है। म्यूचुअल फंड में क्या है कि आपको एक अष्टयाम करना है, हनुमान रत्न करना है, बच्चे का छठियार करना है या किसी भी प्रकार का एक छोटा-मोटा फंक्शन करना है। अगर पैसा का कोई अरेंजमेंट नहीं है, तो आप करेंगे क्या? म्यूचुअल फंड है ना, बस उसको तोड़ेंगे और अपना इधर खर्च कर देंगे। तो आपको ये जो अमाउंट है, ये तो नहीं बन पाएगा ना। यही है, इसीलिए कहते हैं, यह है म्यूचुअल फंड का बाप। क्यों? क्योंकि इसमें वह तरलता नहीं दिखाएगा। यहाँ पे आप अगर कहेंगे भी एजेंट को कि नहीं भैया मेरा पैसवा निकलवा दीजिए, तो वह कुछ सलाह देंगे। सलाह क्या देंगे कि आप इस पे लोन करा लीजिए। आप इस पे लोन करा लीजिए और आप इसको तोड़िए नहीं। आप इसको तोड़िए नहीं, इसको चलाते रहिए। यहाँ पे यह जो पॉलिसी है, वह 5 साल के लिए आपका लॉक हो जाएगा। नहीं भी कुछ होगा, तो 5 साल में आप करीब-करीब साढ़े 3 लाख से ऊपर आप जमा कर देंगे इसमें और वह पैसा आपको ब्याज सहित आपको मिलेगा। तो है ना? अब आप ही बता दीजिए कि यह प्लान लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए तो कब लेना चाहिए? आज लेना चाहिए या कल लेना चाहिए या कभी नहीं लेना चाहिए या जब एजेंट संपर्क करे तब ले लेना चाहिए? इसमें कई फ़ायदे हैं ले लेने में। और एक और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर इस 31 मार्च से पहले आप यह पॉलिसी लेते हैं, तो 1 साल का अलग से बोनस इसमें जुड़ जाएगा। 1 साल का बोनस अलग से 31 मार्च से पहले अगर कोई व्यक्ति इस पॉलिसी को खरीदते हैं, तो उन्हें 1 साल का अलग से बोनस मिल जाएगा। तो यह जानकारी आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अपने दोस्तों को ज़रूर भेजना नहीं भूलेंगे। उन्हें भी भेजें ताकि वह भी सँभल जाए, वह भी सतर्क हो जाए अपने भविष्य को लेकर के, अपने फ्यूचर को लेकर के। फिर मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरे प्लान में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। आप कब सही थे, यह कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे, यह लोग कभी भूल नहीं पाता।